ओके गाइस, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका और कंटिन्यू करते हैं किसमें, कंसाइनमेंट अकाउंट के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आइए अब अगर बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट और इसका फंडा क्लियर है और हमें पता है कि क्या करना होता है तो सिर्फ करना चाहिए। क्वेश्चन से आएंगे इस पे और उस क्वेश्चन के हमें सही से क्या करने हैं बेटा, आंसर्स करने हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज, मेरे ख्याल से ये राजा वाला आपको होमवर्क दिया था मैंने। क्या आया, शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो पहले मुझे कंसाइनर की बुक में, मैं बाद में चेक करूंगा, इसको छोड़ते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन हमने ले लिया था, 10,000 यूनिट वाला भी हमने ले लिया था, बराबर है ना, स्क्रैप वैल्यू है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वो 10,000 यूनिट जिसकी कॉस्ट है 50 रुपया, है ना। अबनॉर्मल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ कितना यूनिट, 1,000 यूनिट। अब ये लॉस नॉर्मल नहीं है, ये लॉस कौन सा है, एबनॉर्मल। सोल्ड बाय द कंसाइनी 7,000 यूनिट। अब हमने 10 भेजे थे, 10 में से अबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 1,000। तो बिकने के लिए अवेलेबल कितने रहने चाहिए थे, 9। उसने बेचा कितना, 7,000। मतलब इसमें से जो 2,000 का और है वो कौन सा लॉस होना चाहिए, नॉर्मल लॉस होना चाहिए। तो नॉर्मल लॉस अगर पता है, कॉस्ट पता है, तो अपन उसकी नॉर्मल क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। अरे हाँ कि ना, यही तो फंडा था ना। कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, डिवाइड करना है उसमें उसको कितने से, नॉर्मल यूनिट से। तो आ जाओ फिर, ये बड़ा ही आसान है, लिखो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आप पुट करो। क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल, क्वांटिटी कितनी अवेलेबल रहनी चाहिए थी, 10,000 में से अगर नॉर्मल लॉस हुआ है कितने का, अब नॉर्मल 1,000 का, तो कितना रहना चाहिए था, 9,000। क्वांटिटी एक्चुअल सोल्ड, ये तो हमने 7,000 ही बेचा, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई क्या है बेटा, नॉर्मल लॉस। एक तो हाँ, एक तो क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, नॉर्मल लॉस। वी आर नॉट श्योर कि वेदर इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक और हाँ, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस और कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो, तो क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड लिखते हैं, अवेलेबल फॉर सोल्ड के जगह पे क्या लिखते हैं, सोल्ड कितनी है, 7,000। तो यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग क्वांटिटी। क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी आएगी बताओ, 2,000। क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी आएगी, 2,000। मतलब 10 भेजा था, एक तो अबनॉर्मल हो गया, और यहां पे एक एजम्पशन करेंगे, नॉर्मल लॉस इज 0। एज्यूम करेंगे क्या, नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू कितना, 0। आपको क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। क्या है फार्मूला, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कौन से यूनिट्स रे, नॉर्मल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट बताओ कितनी है, वैसे तो कुछ नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 50 गिवन ही है। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट 50 क्या है बेटा, गिवन है। वैसे वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आंसर क्या आने वाला है, वही आने है। तो आप लिख लो फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 1,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कितना, 50, कितना होता है 50,000। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू कितना, 1 लाख। एंड दैट इज अ सिंपल आंसर, इसमें कुछ है नहीं खास। आगे चलते हैं। क्या है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10 पर यूनिट। ये है पार्ट 1, स्क्रैप वैल्यू इज नील। दूसरा क्या आएगा, किस चीज का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा आपको, जो आपका अबनॉर्मल क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो नीचे जर्नल एंट्री भी लिख लो। मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। जर्नल एंट्री फॉर अबनॉर्मल लॉस क्या पास करोगे बोलो,
लॉस बाय एक्सीडेंट है ना, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को करेंगे हम क्या, डेबिट। कितना करेंगे, 50,000, है ना। टू गुड्स लॉस बाय क्या, एक्सीडेंट को करेंगे क्रेडिट। कितना, 50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एंट्री फॉर अबनॉर्मल लॉस पास्ट। अबनॉर्मल लॉस की क्या पास की हमने, एंट्री पास की। अरे यस और नो। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे पास करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट होगा, कितना बेटा, 1,00,000। टू कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होगा 1,00,000। सो ये एंट्री हमने पास करनी होती है अगर अबनॉर्मल लॉस होता है तो। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी रिकॉर्डेड। दैट्स इट, ये पार्ट 1 का आपका आंसर था। अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है बेटा, नील है। अब अगर स्क्रैप वैल्यू आती भी है, किस चीज की आएगी स्क्रैप वैल्यू, 10 रुपया पर यूनिट। वो जो 1000 यूनिट आपके क्या हुए हैं, लॉस हुए, टूट फूट हुए थे, पर नहीं 50 में, भले हमने खरीदा था 50 में, पर वो टूटे फूटे खराब हुए आइटम भी कोई कितने में खरीदने को तैयार है, कितने में खरीदने को तैयार है, 10 रुपए में खरीदने को तैयार है। तो सेकंड पार्ट में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जब हम स्क्रैप बेचेंगे, सिर्फ हम क्या बेचेंगे, स्क्रैप बेचेंगे, तो ये जो हमारा लॉस बाय एक्सीडेंट है ये उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी तो 50,000 का लॉस हुआ, 1,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, मतलब वो स्क्रैप कितने में बिकेगा आपका, 10,000 में। तो जो 50,000 का लॉस पीएनएल में डेबिट हुआ है वो 10,000 से क्या हो जाएगा, कम। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलता है। तो हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारा गुड्स का क्या होता है, लॉस। तो हम उसकी अबनॉर्मल लॉस करके एंट्री करते हैं ना, एक्सीडेंट होना कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को डेबिट और गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट को क्रेडिट। फिर हमें क्या मिलता है उसका, इंश्योरेंस क्लेम, मतलब हमारे लॉस के बदले में कुछ ना कुछ क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट, और वो जो लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब अगर लॉस 50 का हुआ है और 10,000 रुपए इंश्योरेंस के मिले तो हम मानते हैं कि हमारा 50 का लॉस नहीं हुआ, कितने का लॉस हुआ है, 40 का। अब यहां इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा, यहां पे आपका जो खराब हुआ माल है, सड़ गया हुआ माल है, उसका जो स्क्रैप है, उस स्क्रैप को क्या करते हैं हम, बेच देते हैं। तो उसके बदले में कितने रुपए आए, 10,000। एंट्री क्या पास करोगे, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट और लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को क्रेडिट। दैट इज द सिंपल। इसमें कहीं पे भी इसकी वैल्यू में या कॉस्ट में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब नॉर्मल लॉस के आइटम्स को बेचना इज नथिंग बट लॉस के बदले में कुछ पैसे की क्या करना, कमाई करना, जिसको हम सेल ऑफ स्क्रैप भी बोल सकते हैं। तो आइए पार्ट 2, स्क्रैप वैल्यू इज ₹10 पर यूनिट। तो ये दो जर्नल एंट्री इसमें सेम रहेगी, लॉस बाय एक्सीडेंट टू गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट कितना, 50,000। क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी 1,00,000 और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट 1,00,000, ये एंट्री भी चेंज नहीं होगी। सिर्फ जो स्क्रैप सेल किया उसका एक एंट्री पास होगी, हमारा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट। कितना रे, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 10, कितना, 10,000 टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट कितना, 10,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग डैमेज्ड गुड्स सोल्ड इन स्क्रैप एट ₹10 पर यूनिट। जो डैमेज गुड्स है वो स्क्रैप में बेचे 10 रुपया पर यूनिट से, सच रिकवरी अगेंस्ट लॉस रिड्यूसेस द abnormal लॉस। ये बस इतना याद रखना।
कि ऐसी कोई रिकवरी होती है लॉस के अगेंस्ट तो वो हमारे अबनॉर्मल लॉस को रिड्यूस करता है, जस्ट लाइक वी रिसीव द इंश्योरेंस क्लेम। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। मैं हमेशा बोलता हूं कि टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके बेसिक की पकड़। कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे टॉपिक, अभी तो फाउंडेशन है, फिर इंटर आएगा और फिर क्या आएगा, सीए फाइनल। यू विल सी कि जो क्वांटम है कॉम्प्लेक्शंस का या कॉम्प्लेक्सिटीज का, ये बढ़ता चला जाएगा। बट भाई सिंपल सा रूल है, अंग्रेजों ने इंडिया पे कैसे राज किया था, डिवाइड एंड रूल। सो देयर इज नो सिंगल बिग प्रॉब्लम, देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स। एक बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं होती है लाइफ में, तो बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आता है लाइफ एग्जाम में भी, ना फाउंडेशन के, ना इंटर के, ना फाइनल के। आपको दिखेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक्चुअली वो कोई बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस का क्या है, कॉम्बिनेशन है। उनको डिवाइड करो, यू विल रूल, यू विल रॉक। आगे बढ़ते हैं, बोल। नहीं होंगी, सवाल ही नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज होने का क्या नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। हमने 50 में खरीदा था, कुछ बिका, जो बचा है वो भी कितने का है, वो भी कितने का है, 50 का ही। हाँ, खराब हुए हुए वाले माल को स्क्रैप में बेचा, कम भाव में बेचा, तो उससे हमारा क्या कम हुआ, लॉस कम हुआ। वैसे तो हम मान रहे थे कि भाई मेरा माल गाड़ी में झटके लगने से कुछ क्रॉकरी मेरी टूट फूट गई, जिसकी कीमत कितने रुपए थी, 50,000, तो 50,000 का मेरा क्या हो गया, लॉस। बाद में टूटे फूटे क्रॉकरी को बेच के भी कितने पैसे आ गए, 10,000। गुड्स तो 50 के गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मेरा लॉस 50 का नहीं हुआ, क्योंकि 10,000 मुझे मिल गए, तो मेरा लॉस कितने का हुआ, 40 का। तो ये जो लॉस बाय एक्सीडेंट है, ये पीएनएल में डेबिट होगा, कितना रुपया, कितना रुपया, 40 ईयर नेट। पहले 50-50 होगा ट्रेडिंग पीएनएल में, और उसके बाद कैश में डेबिट और लॉस में क्रेडिट। तो लॉस क्या हो गया, कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में क्लैरिटी से बैठा लो कि इसकी एंट्री क्या की थी। ये एंट्री एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त गलत होनी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट है, इसमें रटा रटाया ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉन्सेप्ट जितनी क्लियर, आंसर उतना ही सही बनेगा। आओ ना, और मस्त मजेदार क्वेश्चन है अगला। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 10,000 यूनिट, इसकी कॉस्टिंग है 50 रुपया पर यूनिट। इसमें अबनॉर्मल लॉस तो एक्सीडेंट से आया, कितना यूनिट का, 600 यूनिट। 4% ऑफ अ टोटल यूनिट, इस कौन सा लॉस है, नॉर्मल। तो इसमें तो 4% तो नॉर्मल लॉस होता ही होता है। मतलब 10,000 में से 400 यूनिट तो आप चाहो ना चाहो, उसका तो क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो आप जब ये बोलोगे कि 50,000 इंटू 50 इंटू 10,000, 50 इंटू कितना, 10,000, मतलब कितना होता है वो, 5 लाख। 5 लाख में आप ये कभी मानना ही मत कि आपको कितने यूनिट मिले हैं, 10,000। आप हमेशा यही मानना कि आपको कितने यूनिट मिले हैं, 9,600। उसके हिसाब से उसकी क्या तय कर लेना, कॉस्ट तय कर लेना। अब इतनी कॉस्ट आपने तय एक बार कर ली, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी उसी पे वैल्यू होगा, और आपका अबनॉर्मल लॉस भी उसी पे वैल्यू होगा। बेसिकली जब आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, थोड़ा ध्यान दो इधर, आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो। हेलो, क्या हुआ तेरे को भाई? थोड़ा ध्यान दो। आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ या आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, लॉजिक क्या कहता है कि भाई यहां पे आपका जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ये हमेशा किस पे रहता है, आपके कॉस्ट पे। यहां पे आपके जो परचेसेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ किस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसकी कॉस्ट पे। यहां पे सिर्फ आपका एक सेल होता है, यही किस पे रिकॉर्ड होता है, आपके सेलिंग पे। बाद में यहां पे जितने भी गुड्स अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो, मतलब गुड्स जब जब जाते हैं, प्रोप्राइटर पार्टनर लेके गया, गुड विड्रॉन किए, गुड्स गोज आउट, लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ, गुड्स गोज आउट। कंसाइनमेंट पे भी भेजा तो गुड्स क्या, गोज आउट। इसकी वैल्यू हमेशा किस पे होनी चाहिए, कॉस्ट पे। और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी हमेशा किस पे वैल्यू होना चाहिए, कॉस्ट पे। तो कुछ नहीं, जिस तरह से क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स वैल्यू करने के लिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं, उसकी कॉस्ट, उसी वैल्यू पे अबनॉर्मल लॉस को भी क्या करना है, आपको वैल्यू करना है। नॉर्मल लॉस की वैल्यू करने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गुड्स अब नॉर्मली लॉस हुई या क्लोजिंग स्टॉक हुआ, इसका वैल्यू एक ही रहता है, सेम वैल्यू। ये वैल्यू हमें तय करना पड़ता है, मतलब हमारी जो कीमत थी, उस माल थी, उसकी कॉस्ट क्या है, ये एक बार तय कर लो। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे।
सोल्ड बाय द कंसाइनी 7,000 यूनिट है, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक इफ स्क्रैप वैल्यू नील है या स्क्रैप वैल्यू है 10 रुपया पर यूनिट। तो आ जाओ ना, इसका क्या करते हैं अपन, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला केस पार्ट वन में क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगी हमारी, नील रहेगी। चलो भाई आगे, टेल मी वन बाय वन थिंग्स। नॉर्मल लॉस कितना होता है आपका, 10,000 का कितना परसेंट, 4%। 10,000 का 4% कितना होता है, 400 यूनिट्स। अरे हाँ कि ना, तो आपकी नॉर्मल क्वांटिटी कितनी कहलाएगी, आपने अगर 10,000 चीजें भेजे हैं तो 400 तो आप मानते हो कि ये हम बचा ही नहीं सकते, चाहे जो करना है वो कर ले। नॉर्मल लॉस को अनअवॉइडेबल लॉस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनअवॉइडेबल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वहां पे नॉर्मल लॉस वर्ड ही नहीं यूज किया और अनअवॉइडेबल लॉस वर्ड यूज किया, तो घबराना मत। अनअवॉइडेबल वही होता है जो नॉर्मली होता है, जो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके लिए हमेशा ही नॉर्मल क्वांटिटी कितनी मानी जाएगी, 9,600 यूनिट्स, बराबर है ना। टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, आपने जब ये चीजों का व्यापार किया तो आपकी टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 50, कितने आती है, 5 lakhs। तो आप इसका फार्मूला यूज करोगे, क्या है फार्मूला, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 5 लाख को अब आप कितने से डिवाइड करना है बेटा आपको, 9,600 से। ये कितना आएगा, 52.08 पर यूनिट। ऑल राइटी, 52.08 पर यूनिट अगर आपको मिल गया, आपका नॉर्मल कॉस्ट है। तो अब आप दो तीन चीजों को कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्या, एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, कितना अबनॉर्मल लॉस हुआ आपका, 600 है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना, 52.08। 600 मल्टीप्लाइड बाय 31,248, इतने रुपए का आपका क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 10,000 यूनिट भेजे थे, 400 तो ऐसे ही चले गए, 600 ऐसे चले गए, मतलब कितने चले गए, 1,000। 1,000 में से बेचा कितना, 7,000, तो बचे कितने, 2,000। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 52.08, कितना, 1,04,160 इज इक्वल टू रुपीज 1,04,160। दैट्स इट। उसी एक बार एक वैल्यू निकल जाए कि हमारी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो उसी वैल्यू पे आपको अबनॉर्मल लॉस भी मिलेगा और आपको वैल्यू ऑफ क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जर्नल एंट्री अगर पास करनी हो तो अबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री, लॉस बाय एक्सीडेंट को या फिर अबनॉर्मल लॉस अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो। आप उसको लॉस बाय एक्सीडेंट बोलो या कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हो उसके जगह पे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट अकाउंट को भी कर सकते हो। लिख लो फिर, जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे तो कैलकुलेशन करोगे, जब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसकी क्या पास करनी पड़ेगी, एंट्रिया। तो एंट्रिया पास करने में हमारा कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए। तो आप यहां पे एक अकाउंट बना सकते हो जिसको आप बोल सकते हो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। लॉस बाय एक्सीडेंट भी बोलो या अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोलो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कितना अबनॉर्मल लॉस, 31,248। तो गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट 31,248। इधर 1,04,160। ये हो गई भाई इसकी जर्नल एंट्री, क्वाइट इजी, नथिंग डिफिकल्ट। तो भाई अकाउंट पढ़ते वक्त एक बात ध्यान में रखना, कैलकुलेशन जितना इंपॉर्टेंट है उस कैलकुलेशन का इंटरप्रिटेशन और उसकी जर्नल एंट्री भी उतनी ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो लॉस बाय एक्सीडेंट की जगह पे कौन सा अकाउंट बना सकते हो आप,
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना सकते हो। कहां डेबिट होगा ये? पीएनएल। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कहां डेबिट होगा? आपके पीएनएल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल राइट। अब ये था पार्ट वन, स्क्रैप वैल्यू क्या है? नील है। अब पार्ट टू में स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10 रुपया पर यूनिट। बोलो कुछ चेंज होगा क्या अगर आपको स्क्रैप वैल्यू मिलती भी है तो? देखो पहला तो अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी क्या? नहीं। हाँ, नॉर्मल का जो स्क्रैप है, अब यहां पे जो स्क्रैप वैल्यू है दो चीजों की है, एक अबनॉर्मल की और एक क्या? नॉर्मल। अब नॉर्मल लॉस जब हमारा होता है तो हमें पता है 4% का क्या है? नॉर्मल लॉस है। उसकी स्क्रैप वैल्यू इसमें से हमेशा ही क्या करनी चाहिए? माइनस करनी चाहिए। चलो आ जाओ। तो फॉर्मूला होगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू हमारा आएगा टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्वांटिटी। हमें पहले से ही पता है कि इतना हमारा क्या होता है? नॉर्मल लॉस होता है, बराबर है। और उस नॉर्मल लॉस की क्या मिलती है हमें? हमेशा ही स्क्रैप वैल्यू मिलती है। तो जब हम बोलेंगे कि हमने 5 लाख रुपया खर्चा किया तो हमें पहले से ही पता है कि इस 5 लाख के खर्चे में जो हमारे 400 यूनिट है वो क्या रेट से बिकने वाले हैं? 10 के भाव से बिकने वाले। अरे हां कि ना? ये लॉजिक पता क्या तुम लोगों को? यहां पे पूरे के पूरे 1000 यूनिट का स्क्रैप वैल्यू क्यों माइनस नहीं किया? क्योंकि वो हमें पहले से पता नहीं था। वो तो हो भी सकता अबनॉर्मल लॉस या नहीं भी हो सकता। हमें पहले से क्या पता है कि जो चीजें मैंने खरीदी वो कितने लाख की है? 5 लाख की। इसमें से नॉर्मली कितना लॉस होने वाला है? 400 यूनिट का। और उस 400 यूनिट को मैं क्या रेट में बेचने वाला हूं? 10। तो मुझे पहले से ही पता है कि जो चीज मैंने 5 लाख में खरीदी है उसमें से मेरे 4000 कम होने वाले हैं। और मेरे हाथ में यूनिट जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? अच्छे यूनिट 9600। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर कितना आएगा? 51.67 पर यूनिट। मतलब वो 6666 है क्या? अब ये चीजें तो मुझे मिल गई। तो आओ फिर इसकी मैं क्या करता हूं? जर्नल एंट्री ही पास कर लेता हूं। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट कैसे करूंगा मैं? कितना बाय कितना? 600 मल्टीप्लाइड बाय 51 पॉइंट कितना बेटा? 67। कितना आता बताओ? कितना आता? वो 6666 भर के ले लो आप। शार्प 31,000। हाँ तो वही 31,000 ही आया ना। समझा क्या ये एडजस्टमेंट क्या किया? दीप तेरे को समझा गया? देखो जब स्क्रैप वैल्यू होती है, कौन से लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती है? नॉर्मल लॉस की। तो हमें पहले से ही कुछ चीजें पता होती है व्यापार या व्यवसाय चालू करने से पहले कि 5 लाख का माल खरीदना है, उसमें से 4000 तो स्क्रैप के वापस आ जाएंगे और नॉर्मल क्वांटिटी कितनी रहेगी हाथ में? 9600। तो मुझे पहले दिन से पहले बार से एक चीज पक्की पता है कि मेरी जो क्वांटिटी है, मेरा जो माल है, उसकी नॉर्मल कॉस्ट मुझे लगने वाली है 51 रुपीज 67 पैसा। अच्छा चलो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी मैं कैसे करूंगा बताओ? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 51 पॉइंट कितना बेटा? 67। कितना आता? पूरा 6666 करके लिया क्यों? 1,03,32। करो ना कैलकुलेटर पे सब लोग अपना। ये हो गई क्लोजिंग स्टॉक की। अब मैं क्या बेचूंगा बेटा? इसका स्क्रैप बेचूंगा। स्क्रैप बेचूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब स्क्रैप कितना बेचा कोई मुझे बताएगा क्या? 600 का क्यों?
अरे 600 तो लॉस हुए अब नॉर्मली, और नॉर्मल लॉस कितना है, वो तो बिकता ही है ना। चलो ध्यान से देखो, अब जब आप स्क्रैप को बेचोगे तो आपके पास हाथ में आएंगे 1000 यूनिट्स, और आप इसको बेचोगे क्या रेट से, 10 के रेट से, तो आपके पास कैश कितना आया, 10,000। अब इसका क्रेडिट कहां जाएगा, ये 10,000 आने से क्या कम हो गया आपका, लॉस कम हो गया। तो कौन सा लॉस, और नरेशन में लिखो बीइंग 400 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस and 600 unit of abnormal loss sold at rupees 10 per unit। वैसे आपने 1000 यूनिट को बेचा, हाँ अगर ऐसा ही बोलते कि भाई वो जो 600 का लॉस हुआ है वो नॉर्मल पकड़ के है, तो फिर आपके एस्टिमेट चेंज हो जाते हैं। फिर आप ये बोलते कि आपका अबनॉर्मल यूनिट का लॉस कितना हुआ है, सिर्फ 200 का, और तो उसमें 400 तो होने ही होने थे। तो यहां पे इनका क्वेश्चन बिल्कुल साफ है कि 600 अबनॉर्मल लॉस हुआ है, मतलब टोटल लॉस कितने यूनिट का हुआ है, 1000 यूनिट का हुआ है, और आप स्क्रैप में कितने यूनिट बेचने जा रहे हो अभी, 1000, और उसके पैसे आपको आने वाले हैं क्या रेट से, 10 के रेट से। तो आपके हाथ में भैया 10,000 आएंगे, और आप एंट्री पास करोगे कैश बैंक को डेबिट, और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट को ही क्या करोगे, इसमें क्रेडिट करोगे। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा मिल्स, मिला क्या ये क्वेश्चन सबको, अहमदाबाद सेंट 50 पीसेस शर्टिंग टू फैंसी स्टोर्स ऑफ दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहेगा। द कंसाइनीज आर एंटाइटल्ड, बातें नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। द कंसाइनी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन प्लस क्या, एक्सपेंसेस। कॉस्ट है राजा मिल्स को 35 रुपीज पर पीस, थोड़ा तो अलग होगा, क्या बात कर रहे हो, हाँ पढ़ लेता हूं मैं। एंड स्पेंड 250 फॉर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। फैंसी स्टोर पे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, रेलवे फ्रेट 100, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस 50। राजा मिल्स लिमिटेड draws on consignee a draft of 1000 which is duly accepted. It is discounted at 970. Fancy store Delhi report that the entire consignment is being sold at कितना 3000. Show the important ledger account in the books of consignor and क्या कंसाइनी। मतलब आपको कल जर्नल पास करने थे, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका लेजर। तो फिर एक काम करते हैं अपन, इस दो क्वेश्चन को रखने से अच्छा है इसका कंबाइन कर डालता हूं, बराबर है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए फिर लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहां कुछ काम नहीं है, काट डालता। ऑन 1 सितंबर 2005 दिनेश मेहरा ऑफ कानपुर, मिला क्या क्वेश्चन सबको, अरे क्वेश्चन मिला क्या, दिनेश मेहरा ऑफ कानपुर dispatches on consignment to Krishna of Chennai 50 cases of woolen, invoice pro forma at 150 per case to be sold by the latter on a consignor's account. A commission of 3% payable to Krishnan upon sales and all charges are borne by क्या, मेहरा। मेहरा ने किसको माल भेजा, कृष्णन को माल भेजा, कृष्णन उसको बेचेगा, तो कृष्णन को हम देंगे 3% क्या, कमीशन, और जितना भी खर्चा आएगा इस पूरे कंसाइनमेंट के माल बेचने को, ये कौन बॉर्न करेगा, मेहरा। खर्चा कृष्णन को करना नहीं है, वो हमारा एजेंट है, वो सिर्फ क्या बेचेगा, माल। तो यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है, मेहरा ने पे किया फ्रेट एंड इंश्योरेंस एट कानपुर अमाउंटिंग टू रुपीज 510 एंड ड्रॉ अपॉन कृष्णन 3 महीने का बिल ऑन साइट फॉर रुपीज 4500। तो हमने उस पर बिल भी ड्रॉ कर दिया कि भाई ऐसा तो ना हो कि मेरा एजेंट को मैं माल भेज रहा हूं, मेरे एजेंट को मैं क्या भेज रहा हूं, माल।
वो बेचेगा, पैसे देगा, उसमें 2-3 महीने बीत सकते, पर मेरे को गारंटी होना कि ये माल बेचेगा और उसके बदले में मुझे क्या आएंगे, पैसे। तो मैंने पहले ही उस पर क्या ड्रॉ करके रख दिया है, बिल ड्रॉ करके रख दिया कि भाई तू इस पे साइन कर दे कि मैं 4,500 रुपए देने का क्या करता हूं, वादा करता हूं। तो ये फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जरूरी नहीं है कि कंसाइनमेंट के बिजनेस में आप बिल क्या करो, हमेशा ही ड्रॉ करो, पर आप अपने लाखों करोड़ों का माल भेज रहे हो किसी को, वो बेचेगा और बाद में आपको क्या देगा, पैसे। फॉर अ सेफ्टी आप उससे एक तो चेक लेके रख सकते हो, और चेक से भी बेहतर क्या है, उससे क्या एक्सेप्ट करवा लो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करवा लो, एक्सेप्ट करवा लो कि भैया माल तो मेरा लेके जाओ, बेचो, पैसे तो देने पड़ेंगे आपको 2 महीने बाद, पर कम से कम आज एक प्रॉमिस तो साइन करके दे दो कि भाई मैं आपको कितने रुपए देने का वादा करता हूं, 4,500। तो ये जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, हमारे लिए क्या बन गया है, बिल रिसीवेबल, और उसके लिए क्या बन गया, बिल पेएबल। दैट्स इट, इतना ही इसका पर्पज है। आगे क्या है, कृष्णन ने बाद में माल बेचा 10 केसेस 180 से, फॉर कैश 10 केसेस एट 180 ऑन 180 अ केस पर केस ऑन 1 अक्टूबर। 25 केसेस बेची 102 रुपए 50 पैसे से 10 अक्टूबर को, और बैलेंस भेजा 30 अक्टूबर को 195 रुपए केस से। ही फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल्स टू मेरा ऑन 2 November, डिडक्टिंग द कमीशन ड्यू एंड चार्जेस इनकर्ड सच एज चार्जेस अमाउंटिंग टू कितना, 405 रुपया फॉर अनलोडिंग कार्टेज एंड स्टोरेज। अब इसमें बाइफर्गेशन दिया जाना चाहिए था, अनलोडिंग का कितना, कार्टेज का कितना, और स्टोरेज का कितना, क्योंकि अनलोडिंग और कार्टेज अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो क्या कहलाता, वो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहलाता, पर स्टोरेज का खर्चा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहलाता नहीं। पर यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने की क्या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि पूरा का पूरा माल बिक चुका है। एंड रेमिट्स द ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस, और बाकी के पैसे दे दिए, 4,500 का बिल वो पहले ही दे चुका था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट सेल्स एंड शो द ट्रांजेक्शन वुड अपीयर इन कौन सा बुक, कंसाइनर्स बुक। तो अपन अकाउंट बनाते हैं, चलो आ जाओ। एक बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक बनाओ कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कंसाइन। लिखो भाई, सॉल्यूशन लिखो। इन द बुक्स ऑफ क्या, दिनेश मेहरा। दिनेश मेहरा कौन है, कौन से अकाउंट बनेंगे बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनेगा बताओ, कंसाइनी अकाउंट। बस 2 अकाउंट बनाए। डेट वाइज बनाते, अरे डेट वाइज बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, छोड़ दो डेट को। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाओ बोलो, कंसाइनी अकाउंट, या फिर किसका अकाउंट रे दूसरी भाषा में, कृष्णन अकाउंट। आओ वन बाय वन मेरे साथ साथ एंट्री पास करो। सबसे पहले दिन कितने केसेस हमने डिस्पैच किए, 50 केसेस। क्या रेट से, 150 पर केस। एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहां जाएगा, हमारे रेगुलर बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो सबसे पहली एंट्री यहां पे आएगी डेबिट में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वैल्यू करेंगे 150 मल्टीप्लाइड बाय कितना, कितना 50।
कितना? 7,500। एक लाइन पढ़ेंगे, एक एंट्री करेंगे। डबल एंट्री हो गई इसकी, भले दूसरी एंट्री हमने दिखाई नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगली लाइन पढ़ो। इसका कमीशन पे करना है 3% और सारे चार्जेस हमें ही बॉर्न करने। मेरा पेज द फ्रेट एंड इंश्योरेंस एट कानपुर, कितना रुपए का? 510। बोलो, मैं तो मेरा हूं, मैंने 510 रुपए पे किए, एंट्री क्या पास करूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश। ब्रैकेट में किस चीज के पैसे है ये? फ्रेट के। वैल्यू भी लिखूंगा इसकी, कितना रुपया? 510। एंट्री डबल एंट्री हो चुकी है, कंसाइनमेंट को डेबिट और कैश बैंक को क्रेडिट। अगली लाइन पढ़ूंगा। कृष्णन ने, मैंने बिल ड्रॉ किया, कृष्णन ने बिल क्या किया? एक्सेप्ट। तो जैसे ही उसने बिल एक्सेप्ट किया, ये मेरे लिए पैसा लेने का अधिकार मिल गया मुझे, तो ये मेरे लिए बन गया क्या? बिल रिसीवेबल। तो मैं एंट्री करूंगा बिल रिसीवेबल को डेबिट और कृष्णन को क्रेडिट। जैसे उसने अगर चेक दिया होता तो मैं एंट्री क्या करता? बैंक को डेबिट और कृष्णन को क्रेडिट। अब वो चेक नहीं दे रहा है, चेक के जगह पे क्या एक्सेप्ट करके दे रहा है? बिल। चेक पे भी तो साइन करता है ना कि मैं पे करने का क्या करता हूं? ऑर्डर देता हूं। या बिल पे साइन करता है तो पे करने का क्या करता हूं? प्रॉमिस करता हूं। तो बिल रिसीवेबल को डेबिट और कृष्णन को क्रेडिट। कितना? 4,500। तो भाई इतना 7,500 का माल भेज दिया हमने उसको, तो गारंटी के तौर पे उससे पहले ही एक बिल एक्सेप्ट करवा के रख लिया। कितने रुपए का? 4,500। फिर आगे की लाइन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कृष्णा ने बेचा 10 केस, 180 पर केस के हिसाब से 100 ऑक्टो। अगर वो माल बेचे जा रहा है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? उससे पैसा लेना है, तो कृष्णन को डेबिट और कंसाइनमेंट को क्रेडिट। तो आओ ना, कृष्णन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या नाम से? टू कंसाइनमेंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। और यहां पे नीचे एक एक करके सबके क्या करेंगे? कैलकुलेशंस करेंगे। कैसे कैसे बेचा बोलो? कितने बाई कितना? 10 इंटू कितना? 180 प्लस 20.5 प्लस, अब बैलेंस कितना बचा? कितने यूनिट भेजे थे हमने? 50। 50 में से 25 और 10 कितने बच गए? 15। तो बचे कितने? 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 195। बोलो कितना होता है? 9,787.5। भगवान ने एम प्लस दिया है ना, जीटी दिया है ना, करो ना फटाफट। 10। अच्छा, मैंने 202 लिखा क्या? अच्छा, क्वेश्चन में कितना है छपे हुए क्वेश्चन में? 102 में बेच नहीं सकता तो उसका लॉस हो जाएगा। 150 में उसका 150 में, हाँ तो उसको 202 कर दो भाई। क्वेश्चन में कितना कर दो? 202। कितना होता बोलो? नाइन सेवन 87.5। तो इसको क्या? कृष्णन को डेबिट, तो क्रेडिट किसको? कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी अकाउंट। और ये और कुछ नहीं, ये क्या है? सेल्स है। कितने का? 9787.5। इसके अलावा उन्होंने कोई खर्चा किया क्या? हाँ, कितने रुपए का? 405। ये कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और उनको देना पड़ेगा, इसलिए उनके अकाउंट को क्रेडिट। तो यहां डेबिट करेंगे टू कंसाइनी अकाउंट। किस चीज का खर्चा है ये? जान दो, एक्सपेंसेस लिख देता हूं। कितना रुपया? 405। तो यहां डेबिट, तो इनको क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट। ये है बेटा एक्सपेंसेस। कितना रुपया? 405।
ओके, इसके अलावा इनको कुछ देना है क्या? हाँ, कमीशन देना है। कमीशन भी ये कंसाइनमेंट का क्या है? खर्चा है। टू वही कंसाइनी अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? कमीशन। अब कमीशन देना है तो इन्हीं को देना है, तो कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट में डेबिट, और इनको हमें देने पड़ेंगे तो इनके अकाउंट को क्रेडिट। हाँ जी, इधर वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, तो यहां बनाएंगे अपन क्या? नोट नंबर 1, कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल कितने का हुआ था? 9787.5 का, और इस पे कितना कमीशन देना तय हुआ था? 3%। कितना होता है? 290.4, राउंड ऑफ को, राउंड ऑफ में कितना दे दो? 294 दे दो, नहीं तो 293.5 कर दो, चलो, मतलब 0.5 मैच हो जाता है। सेल का भी 0.5 है ना कहीं पे, तो 0.5 क्या हो जाएगा? मैच। दे दो, फिर वैल्यू डाल दो, कितना है? 293.5, और इधर कितना? 293.5। अब इसके अलावा और कुछ है क्या ट्रांजैक्शन में? है। उन्होंने क्या किया? आखिरी दिन पे जो भी बचा कुचा हिसाब था वो सब कुछ हमें भेज दिया। अब आप कंसाइनी के अकाउंट पे आओ, देखो इसपे से तो ये पता चलता कि उन्होंने हमारा माल बेचा 9887.5 का, तो इतने पैसे हमें उनसे लेने, इसलिए उनके अकाउंट में क्या है? ये डेबिट है। पहले ही वो बिल के माध्यम से कितने दे चुके हैं? 4500। फिर उन्होंने खर्चा भी किया कितना? 405 रुपया, और उसके बाद उनको कमीशन भी देना है कितना? 293.5। बचा कुचा पैसा उन्होंने दे दिया बाय बैंक, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट और उनके अकाउंट को क्रेडिट। उन्होंने ड्राफ्ट दिया ना हमें, अरे ड्राफ्ट और चेक क्या होता है? चेक पोस्टपेड होता है, ड्राफ्ट प्रीपेड होता है। पहले पैसे भर के जो डॉक्यूमेंट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। और पहले डॉक्यूमेंट देते हैं, बाद में बैंक पैसा देता है, इसको क्या बोलते हैं? चेक। तो चेक बाउंस हो सकता है पर ड्राफ्ट बाउंस होता नहीं है। कितना बैलेंसिंग फिगर? 45, मतलब इनका अकाउंट क्लोज हो गया, इनके अकाउंट में अब कोई बैलेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो भाई, कंसाइनी का अकाउंट तो पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? सेट हो गया। देर इज कुछ लेना नहीं उनसे, कुछ देना नहीं। जितना माल उन्होंने हमारा बेचा उतना पैसा उन्होंने हमें दे भी दिया। अब आते हैं कौन से अकाउंट पे? कंसाइनमेंट। क्या कंसाइनमेंट में कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा है क्या? अरे बचा है क्या? नहीं। तो फिर कंसाइनमेंट में या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो क्या? 10 क्या? 79। डाल दो यहां पे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, बैलेंसिंग फिगर कितना है? 10, और इधर की टोटल कितनी? तो ये बन गया हमारा कौन सा अकाउंट बन गया? कंसाइनमेंट अकाउंट। कठिन था आसान था? अरे कठिन कठिन था कि आसान था? आसान था, बस इतना ही करने को बोला था। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आपको रिलेवेंट अकाउंट्स बनाने थे, मतलब एक बनेगा कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट, या फिर आप इसको कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। और एक कंसाइनी का अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, अब उससे कोई पैसा लेना नहीं, उसको कोई पैसा देना नहीं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंट सेल्स क्या होता है? कुछ नहीं, वो डिटेल्स होती है, स्टेटमेंट होती है, वो सब अपन ने डाल दिया वहीं। अब रिलेवेंट अकाउंट में बिल रिसीवेबल अकाउंट भी बना सकते हैं आप,
कैश बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना सकते, पर जरूरत नहीं है। दो अकाउंट ही बनाई तो भी पूरे मार्क मिलेंगे। आओ अगला क्वेश्चन, सोमेश, सोमेश वाला है। सोमेश ऑफ कलकत्ता कंसाइंड 100 केसेस ऑफ कैंडल्स टू शैलेश ऑफ बानकुरा। शैलेश अच्छा नहीं लगता, अपन शैलेश नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं, शैलेश। अब वो उत्तर भारत वाले लोग जो होते हैं उनको श का प्रोनाउंसिएशन करते आता नहीं है, तो वो दिनेश बोल ही नहीं पाते, वो क्या बोलते हैं, दिनेश। शैलेश नहीं बोल सकते, वो लोग क्या बोलेंगे, शैलेश। तो मेरे ससुराल वाले मुझे दिनेश बुला ही नहीं सकते, वो मुझे दिनेश दिनेश ही बुलाते हैं। बोलता यस मैडम बोलो। चलो, सोमेश ऑफ कलकत्ता कंसाइन किए 100 केसेस ऑफ कैंडल्स टू शैलेश ऑफ बानकुरा विच कॉस्ट हिम 30 रुपया पर केस। भाई सोमेश के लिए कॉस्ट कितनी है, 30 रुपया। ही इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, पैकिंग 40 रुपया, कैरेज 20 रुपया, रेलवे फेट एडवांस में पे कर दिया 40 रुपया। मतलब ये सब कुछ माल को वहां भेजने का क्या है, खर्चा है। सम ऑफ द केसेस वेयर डैमेज इन ट्रांजिट, कुछ केसेस क्या हो गए थे, ट्रांजिट में डैमेज। शैलेश टुक द डिलीवरी ऑफ 90 केसेस ओनली, उसके हाथ में 100 केसेस आए ही नहीं। कितने केसेस आए, 90। मतलब 10 क्या है, अब नॉर्मल या नॉर्मल दोनों हो सकता है। वो आगे दिया रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या मानेंगे हम, ये कौन सा लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है। तो अब नॉर्मल लॉस में एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पास करोगे, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट और गुड्स लॉस्ट को क्रेडिट। अब इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी 10 केसेस की। एक केस कितने रुपए का है हमारे लिए, नहीं नहीं नहीं, 30 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस उसमें 40 प्लस 20 प्लस 40। ये जो माल निकला था 100 केस, इसकी कीमत 30 रुपए नहीं रही, अब इसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है क्योंकि उस पर क्या लगे, कुछ खर्चे लगे। तो ये लॉस ज्यादा हुआ है आपका, क्योंकि आपने भाड़ा देते वक्त तो पूरे 100 केसेस का दिया था ना, तो उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हो, टोटल कॉस्ट लेनी पड़ेगी। आते कोई बड़ी बात नहीं है। देखो उसने डिलीवरी ली कितने केसेस की, 90, और उसने स्पेंड किए 10 रुपए फॉर कैरेज एंड 40 रुपए फॉर गोडाउन रेंट। अब सुनो, कैरेज जो है, कैरेज ये अभी भी कॉस्ट है, पर ये पूरे 100 यूनिट की कॉस्ट नहीं है। उसके हाथ में कितने आए, 90, ये उसी की कॉस्ट है। तो अब यहां पे दो केसेस है। अबनॉर्मल लॉस जिस लेवल पे हुआ, मतलब माल वहां पहुंचने से पहले, उसकी वैल्यू करने के लिए कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ेगी। फिर वहां कितने यूनिट पहुंचे, 90, उसके ऊपर और खर्चा लगा कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये 10 रुपए भी उसकी कॉस्ट में क्या करने पड़ेंगे, ऐड। पॉइंट ऑफ टाइमलाइन को समझो, यहां से माल निकला था तो 30 रुपए की एक केस थी, ऊपर से उस पर हमने 40 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए क्या किया, खर्चा। तो ये पूरी कॉस्ट कितने यूनिट की हो गई, 100। फिर उसमें से कितने यूनिट की अबनॉर्मल लॉस हो गया, 10 का। तो 10 रुपए का लॉस पर यूनिट कितना है, ये निकाल सकते हैं। अब वहां पहुंचे कितने, 90। अभी भी माल वहां तक पहुंचा क्या जहां बिकना है, नहीं, उसको कैरेज करना पड़ा रेलवे स्टेशन से, तो कहां तक, गोडाउन पे। अब वो माल वहां पहुंच चुका है, पर उसमें 90 यूनिट पे और कितना खर्चा लगा, 10 रुपए। नॉर्मल का होता होगा तो करेंगे, आओ ना आगे देखते हैं। नॉर्मल की स्क्रैप वैल्यू एडजस्ट होती है, अब नॉर्मल की होती नहीं है, क्योंकि हम कॉस्ट पहले तय करते हैं कि मेरे को कितने में पड़ेगा, और उसमें हमें अब नॉर्मल की कोई कल्पना होती नहीं है। आगे क्या है, 40 रुपए गोडाउन रेंट एंड सोल्ड कंसाइनमेंट एट ₹35 पर केस। ही सेंट नेट अमाउंट टू सोमेश आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन द सेल प्रोसीड टुगेदर विथ इट अकाउंट सेल। सोमेश ऑल्सो रिसीव्ड ₹180 फ्रॉम द रेलवे एज क्या, डैमेज। अब वो रेलवे में डैमेज हुआ था, तो पहले तो अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब 180 रुपए मिले तो एंट्री क्या पास करोगे, कैश बैंक को डेबिट और अब नॉर्मल लॉस को क्रेडिट। शो द ट्रांजैक्शन वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ क्या, सोमेश। मतलब हम यहां पे इसका कौन सा अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट। जो दो अकाउंट बनाएंगे, एक कौन सा, कंसाइनमेंट, और एक कौन सा, कंसाइनी अकाउंट। और एक अकाउंट और बनाएंगे जिसका नाम रहेगा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अरे हां कि ना, माल पूरा बिक गया, अरे माल पूरा बिक गया ना, क्लोजिंग स्टॉक है क्या, अगर आता तो
अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अलग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग। चलो बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या, सोमेश। कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। सोमेश कौन है, कंसाइनर। कौन सा अकाउंट बना रहे हम, कंसाइनमेंट अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, उसका नाम क्या है, शैलेश। ये शैलेश नहीं बोलने का, या इसको शैलेश अकाउंट बोलो या कौन सा अकाउंट बोलो, कंसाइन। और एक अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम क्या देंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो 3 अकाउंट बनने जा रहे हैं भाई। ये रहा आपका सवाल, सोमेश ऑफ कैलकाता मिला। ध्यान से देखें, सोमेश ऑफ कैलकाता कंसाइंड 100 केसेस ऑफ कैंडल्स टू शैलेश विच कॉस्ट हिम 30 रुपया पर केस। चलो पहले 30 रुपया पर केस की एंट्री पास करो। क्या एंट्री पास करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। आप चाहो तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना सकते हो, बाद में वहां से उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर देने का, ट्रांसफर। बोलो कितना मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 30। कितना आता है, 3000। आया क्या, ऑल राइटी। अगली लाइन पढ़ो, ही इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, पैकिंग, कैरेज और रेलवे फ्रेट टू कैश बैंक। इसमें चाहो तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, पैकिंग प्लस क्या, कैरिएज प्लस क्या, हाँ कितना रुपया होता है सब मिला के, 100 रुपीज। अगली लाइन पढ़ो, उन्होंने स्पेंड किया कितना रुपया, 10 रुपया, और 40 रुपया किस पे, गोडाउन रेंट पे। तो एक्सपेंसेस है ये। टू कौन, शैलेश अकाउंट। क्या क्या पे किया उसने, फ्रेट प्लस क्या, कैरेज है क्या, जो भी नाम उन्होंने दिया वही नाम आप दो। कैरेज प्लस गोडाउन रेंट कितना होता है, 50 रुपया। यहां डेबिट, ये पैसा उन्होंने दिया ना, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट किस चीज का है ये, कैरियज प्लस गोडाउन रेंट कितना, 50। ये हो गई भाई इसकी डबल एंट्री। फिर पुढे उसने माल बेच दिया कितना रुपया पर केस से, 35। तो ये हमारे कंसाइनमेंट के लिए क्या हुआ, सेल। तो कंसाइनमेंट में करेंगे क्या, क्रेडिट बाय शैलेश अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल्स कितना बाय कितना, 35 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 90। कितना होता है, 3150। तो यहां क्रेडिट, तो किसके अकाउंट में क्रेडिट, शैलेश के, क्योंकि ये पैसा लेना कितने किससे है,
शैलेश। $3,100 एंड कितना 50। सब कुछ हो गया। He sent net amount to Somesh after deducting his expenses and commission at the rate of कितना 5% on sale proceed। तो उसको क्या देंगे हम, कमीशन। कमीशन बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो कहां डेबिट करोगे, टू शैलेश अकाउंट को क्रेडिट और कंसाइनमेंट को डेबिट। शैलेश अकाउंट, ये क्या है, शैलेश को जो हम दे रहे हैं वो हमारा कमीशन। यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते क्या, अरे सिंपल है ना, जितने का सेल हुआ उसी पे तो देना है ना कमीशन। तो क्या होगा, 3,150 का कितना परसेंट, कितना आता, 15, तो 1.158 दे दो राउंड ऑफ। यहां डेबिट, ये पैसा किसको देना है, शैलेश को। तो वही सेम एंट्री, बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन कितने रुपए का, 158 का। सही है। अब एक चीज और रहेगी, अब नॉर्मल लॉस की क्या बाकी है हमारी, कैलकुलेशन और एंट्री बाकी है। अरे हाँ कि ना, उसमें जो 10 रुपए उसने दिए वो कॉस्ट पकड़ने में आएगी नहीं, क्योंकि उसके पास पहुंचा 90 यूनिट, तब उसने कितना खर्चा किया, 10 रुपया। वो सिर्फ उस 90 यूनिट का खर्चा था। अगर क्लोजिंग स्टॉक बच जाता तो फिर वो 10 रुपए ऐड करके भी किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अरे हाँ कि ना। तो आओ फिर फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे नाम देंगे क्या, वर्किंग नोट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट इज इक्वल टू कितने 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 भेजे हमने गुड्स, कितने पैकेट बेचे थे, 100, क्या रेट से 30। फिर इसमें क्या क्या खर्चा किया, कैरेज कितना 40 प्लस 20 प्लस 40 कितना होता है टोटल 3,100। टोटल क्वांटिटी सेंट, कितनी क्वांटिटी सेंट की थी, 100 यूनिट्स। तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी आएगी बताओ, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितना रे, 31,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा 3,100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है, ₹31। ये आ गई। तो अब आप चाहो तो अब नॉर्मल लॉस की क्या पास कर सकते हो, एंट्री। अब नॉर्मल लॉस की आमतौर पे एंट्री क्या होती है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट। अब ये गुड्स नॉर्मल बिजनेस का है कि कंसाइनमेंट बिजनेस का, कंसाइनमेंट। तो नॉर्मल ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा कि कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, कंसाइनमेंट के क्रेडिट। बताओ वैल्यू ऑबनॉर्मल लॉस की, कितने यूनिट ऑबनॉर्मल लॉस हुए, 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना 31, कितना 310। तो यहां क्रेडिट तो डेबिट क्या, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट में डालेंगे टू गुड्स लॉस्ट, या कंसाइनमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो आप। 31 मल्टीप्लाइड बाय 10, 300 क्या 10। इज दैट ओके। और कुछ बचा है क्या इसमें, इस क्वेश्चन में। 180 रुपए किससे आए, रेलवे से। एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट बाय कैश बैंक। कितना रुपया रे 180। हो गया सब कुछ। अब बोलो कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्लोजिंग स्टॉक कुछ है क्या,
प्रॉफिट है कि लॉस है? टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 152 बस टोटल बता दो दोनों साइड की। क्या? 3430। डन क्या? अब शैलेश के अकाउंट को भी टैली करो। शैलेश ने कुछ पैसे दे दिए क्या? सारे के सारे ऊपर के लिखा है क्या ऐसा कि लेना बाकी है उससे? शैलेश सेंड द अमाउंट टू सोमेश, क्या क्या डिडक्ट किया? उसका एक्सपेंस कितना रुपया? 50 और उसका कमीशन कितना? 158। बाकी पैसा उसने भेज दिया है ना, तो हमें मिलेगा। तो हम करेंगे कैश बैंक को डेबिट। अरे हाँ कि ना? कितना था बैलेंसिंग फिगर? 29। यो आ गया भाई पैसा हमारे पास। तो शैलेश से भी लेना देना क्या हो गया हमारा? नील। अब अभी भी हमारा अबनॉर्मल अकाउंट का बैलेंसिंग करना क्या है? बाकी है। वैसे तो लॉस हमें दिख रहा था कितने का? 310 का, पर रेलवे ने दे दिए कितने? 180। तो बाकी का कहां जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो नेट लॉस है ना हमारा। कितना? 130। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर चली गई। नहीं तो ऐसा नहीं किया तो डायरेक्ट पीएनएल बनाते, तो अपन लिखते अंदर के कॉलम में 310 माइनस करते कितने? 180 और बाहर दिखाते कितने? 130। अकाउंट बना के करोगे तो नेट पीएनएल के डेबिट में जाएगा कितना? 130 रुपए। तो टोटल है इधर 310 और इस साइड की भी टोटल है कितनी? 310। इज दैट ओके? कठिन था कि आसान था? चला पुढचा प्रश्न। ये देख लो एक बार, सब तीनों अकाउंट बन गए आपके। कंसाइनमेंट अकाउंट, शैलेश अकाउंट और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फिर एक छोटी सी वर्किंग नोट है जहां पे आपने निकाला क्या? कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा मुझे बताओ, इसमें अगर ये बोल देता कि 20 यूनिट उसके पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक है, कितना यूनिट? 20 यूनिट, तो आपको क्या करना पड़ता? वैल्यू कैसे निकालते उस 20 यूनिट की? 31 तो है ही, 31 तो है ही, पर 90 यूनिट पे और उसने कितना खर्चा किया? 10। तो पर यूनिट का खर्चा कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 90। अरे 10 रुपए खर्चे हुए डिवाइडेड बाय कितना? 90, मतलब 0.11। मतलब वो जो यूनिट बचे उसकी कॉस्ट कितनी हो जाती? 31.11। अगर आता तो आएगा अगले क्वेश्चन में, स्वस्तिक क्वेश्चन मिला क्या? क्वेश्चन स्वस्तिक वाला, अरे मिला क्या? स्वस्तिक ऑयल मिल्स बॉम्बे। बात नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करो। आंसर कठिन नहीं है। क्या कठिन है? क्वेश्चन। आंसर समझ में आ जाएगा, क्या नहीं समझेगा? क्वेश्चन। तो ज्यादा ध्यान आंसर पे कि क्वेश्चन पे? क्वेश्चन पे। स्वस्तिक मिल्स बॉम्बे कंसाइन किया 10,000 केजी ऑफ कैस्टर ऑयल टू दास ऑफ कैलकाटा ऑन 1 अप्रैल 22। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है। 21 में अपन कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? 22 का। द कॉस्ट ऑफ ऑयल वॉज 2 रुपया पर केजी। द स्वस्तिक ऑयल मिल्स ने पे किया 5,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। पहले प्रीमियम भी भर दिया इंश्योरेंस का और फ्रेट भी भर दिया। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांजिट 250 केजी वेयर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड फॉर विच द इंश्योरर पेड डायरेक्टली टू द कंसाइनर 450 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो सबसे पहले तो हमारा जो माल निकला है उसकी कीमत कितनी है? 10,000 इंटू 2 मतलब कितनी? 20,000। 20,000 प्लस 5 कितना? 25,000। 25,000 में क्वांटिटी कितनी? 10,000। तो हमारे लिए नॉर्मल कॉस्ट कितनी? 2.5। अब 2.5 के हिसाब से हमारा कितना किलो माल बर्बाद हो गया? 250 किलो। तो हमारे अबनॉर्मल लॉस की कीमत कितनी है? 250 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 625। तो 625 की एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ, क्या एंट्री पास करोगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट, टू गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट को क्रेडिट। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा भी दे दिया, कितना? 450। कैसा पे किया? कैश में। क्या एंट्री पास करोगे? कैश बैंक अकाउंट को डेबिट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो यहां तक तो अच्छा है। फिर दास ने डिलीवरी ली, अब उसके हाथ में आए कितने होंगे? 10,000 में से 250 किलो तो चले गए, तो उसके हाथ में आए 9,750 केजी। ऑन 10 अप्रैल, ऑन 30 जून दास ने रिपोर्ट किया कि उसने 7,500 किलो सोल्ड कर दिया।
₹300 उसका एक्सपेंसेस है, उसमें उसने सेल किया तो एंट्री क्या पास करेंगे? दास के अकाउंट को डेबिट और सेल मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। उसने ₹300 और एक्सपेंस दिया, क्या एंट्री पास करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और दास के अकाउंट को क्रेडिट। गोडाउन रेंट भी दिया, कितने का? ₹200 का, क्या एंट्री पास करोगे? कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और दास ने पे किया इसलिए उसके अकाउंट को क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा किया, कितना? 1000, सेम एंट्री। और सेल्समैन को सैलरी दी, कितनी? 2000, सेम एंट्री। दास इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 3% प्लस 1.5% डेल क्रेडर। अब एक नया वर्ड आया है, कौन सा क्रेडर? डेल। डेल क्रेडर क्या होता है? तो सुनो मेरी बात। एजेंट फोकट में तो आपके लिए काम नहीं करेगा, एजेंट फोकट में तो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो अपना क्या लेगा? कमीशन। अब उसको तो कमीशन चाहिए तो वो माल बेचने पे तो ताकत लगाएगा। अगर आपने उसको माल भेजा है तो वो सोया रहेगा कि मेहनत करेगा इस माल को बेचने के लिए? मेहनत करेगा ताकि ये माल बिके और उसको क्या मिले? कमीशन। वो किस चीज के लिए मेहनत कर रहा है? कमीशन कमाने के लिए कि भाई मैं बेच के देता पर आप मुझे क्या देना? कमीशन। अब माल बेचते वक्त माल दो प्रकार से बेचा जाता है, एक कैश में और एक क्रेडिट में। वैसे तो आमतौर पे अपन उसको क्या बोलते हैं कि माल बेच, जिसको बेचना है बेच, कैश में बेच चाहे उधारी पे बेच, मेरे को मेरा बिके हुए माल का तू क्या देना? पैसा। तेरी उधारी डूबती है तो तेरा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दिन मेरे एजेंट ने मुझे क्या बोला कि साहब मैंने पिछली बार तो आपका पूरा माल बेच दिया था, आपसे मुझे 2000 का कमीशन भी मिला था, पर मेरा ₹1000 डूब गया क्योंकि मैंने माल क्या बेचा था? उधारी में। तो मैंने बोला वो तेरा प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? वो किसका प्रॉब्लम है? तेरा। तू उधारी में बेच, फोकट में बांट, कुएं में डाल, मेरा माल अगर बिक गया तो मुझे उसके क्या चाहिए? पैसे चाहिए, और मैं तुझे क्या दूंगा उतने माल पे? कमीशन। अब फिर एक दिन मेरा एजेंट मुझे बोलता है कि मालक, कैश में तो माल हम बेचते साहब, पर अगर माल उधारी में बेचा तो बिकता भी ज्यादा और ज्यादा कीमत में भी बिकता, पर उसमें प्रॉब्लम है, उधारी में माल बेचा तो पैसा डूब भी सकता। तो मैंने उसको क्या बोला? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पैसा डूबता है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तू देखते बैठ, तू बेचना उधारी में। बोले नहीं यार मैं बेच तो दूंगा पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है उधारी में, पर माल ज्यादा बिकेगा इस बात की मैं आपको क्या देता हूं? गारंटी। तो मुझे क्या करना चाहिए? उधारी की रिस्क लेनी चाहिए कि उसका कमीशन बढ़ा देना चाहिए? उधारी की रिस्क लेनी चाहिए कि उसका कमीशन बढ़ा देना चाहिए? कमीशन। तो जब आप एक्स्ट्रा कमीशन देते हो, किसको? आपके एजेंट को, ताकि वो डेयरिंग कर सके कि माल को कैसा बेचे? उधारी में, ताकि उस वजह से माल कैसा बिके? ज्यादा। तो ऐसे जो ज्यादा का कमीशन दिया जाता है उसको कौन सा कमीशन बोलते हैं? डेल ट्रेडर कमीशन। कि अपन उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तू चिंता मत कर रहे, तू बहुत ताकतवर और स्मार्ट इंसान है, बेचना उधारी में। बोले नहीं नहीं साहब, उधारी में माल बेचा तो क्या डूबता है? पैसा। अभी तेरे को कमीशन भी तो ज्यादा मिल रहा है और वसूल कर लेना, आज नहीं देगा कल, कल नहीं देगा परसों, परसों नहीं तो बरसों, पर पैसे तो आएंगे। तो वो भी बोलता है कि हाँ कमीशन ज्यादा मिल रहा तो मुझे माल उधारी में भी कैसा बेचना चाहिए? ज्यादा। तो ऐसे कमीशन को कौन सा कमीशन बोला जाता है? डेल क्रेडर। आमतौर पे तो जब तक डेल क्रेडर की बात ना की जाए तब तक कमीशन नॉर्मली रहता और बैड डेट वही सहन करता। डेल क्रेडर कमीशन दिया तो पूरे सेल पे उसको दो प्रकार का कमीशन, आप इसमें कितना है? नॉर्मल कमीशन कितना है? 3%। और डेल क्रेडर कितना है? 0.5। कुछ नहीं दिया तो पूरे के पूरे उसके सेल पे हमें उसको 4.5% का ही क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए पार्टी विच हैज बॉट 100 यूनिट्स है क्या ये? was able to pay only 80% of amount due to him. चलो उसमें अब एक प्रॉब्लम भी आ गया। एक पार्टी ऐसी थी जिसने माल खरीदा था 1000 का, वो सिर्फ कितना परसेंट पैसा दे पाई? 80%। मतलब इसने हमारे कितने रुपए डुबा दिए? 200 रुपए। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम दास रिपोर्टेड द लॉस ऑफ 100 kg एज ए हैंडलिंग लॉस। अब हैंडलिंग लॉस नॉर्मल होता है कि अब नॉर्मल होता है? हैंडलिंग लॉस आमतौर पे कैसा लॉस होता है? नॉर्मल। हम मान के ही चलते कि माल को उतारते वक्त, अब तेल के पीपे वो, अब नीचे उठाओगे ऊपर रखोगे, ट्रक में से उठाओगे, तेल तो छलकता ही है। कभी गए हो मंडी में जहां किराना मार्केट होता है, तेल के ये आते हैं ना क्या, कैन, तो पूरा ट्रक खाली होता है तो देखना नीचे से कम 1 कैन भर के तेल तो क्या होता है? हैंडलिंग में ही लॉस
होता है और ये आप अवॉइड कर सकते नहीं हो। तो आमतौर पे हैंडलिंग लॉस जो है वो कौन सा लॉस माना जाएगा? नॉर्मल लॉस ही माना जाएगा। एज्यूमिंग दैट दास पेड द अमाउंट ड्यू बाय ड्राफ्ट, शो द अकाउंट ऑफ बुक्स इन द पार्टी स्वस्तिक ऑयल मिल्स लिमिटेड क्लोज बुक ऑन कौन सा तारीख? 30 जून। 30 जून आ गई तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक है क्या, ये पहले पता करो। माल कब भेजा था? 1 अप्रैल को। उसको मिला कब? 10 अप्रैल को। फिर उसने बेचा कब? 30 जून को, है ना। अब कितना माल भेजा था हमने? 10,000 किलो। लॉस कितना हो गया? 250। उसके हाथ में पहुंचा कितना? 9,750। उसमें भी लॉस कितना हो गया? 100। तो बचा कितना? 9,650। उसने बेचा कितना कितना? 7,500। अरे हाँ कि ना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो आओ फिर करते हैं। हाँ, पर अब यहाँ पे दिया नहीं है कि क्रेडिट में सेल कितना हुआ और कैश में कितना हुआ, ऐसा नहीं है। तो हम पूरे के पूरे सेल पे, अब देखो थोड़ा स्मार्ट बनो। आप एजेंट हो, आप कौन हो? एजेंट। मैं हूं कंसाइनर, आप हो मेरे कौन? कंसाइनर। अब मैंने आपको बोला ये रहा 10,000 रुपए का माल, इसको कैश में बेचेगा तो 3% कमीशन दूंगा, तू उधारी में बेच, पैसे वसूल कर, सारी रिस्क तेरी। पर ज्यादा माल बेचता है तो मैं तुझे कितना परसेंट ज्यादा कमीशन दूंगा? 1.5। आपने एक्चुअली में पूरा माल बेचा कैश में, ये माल दिया और ये क्या लिया? पैसा। आप मुझे क्या बताओगे कि आपने कैश में बेचा कि उधारी में बेचा? आप तो उधारी में बोलोगे, बोलोगे मैंने तो बेचा माल उधारी में, मेरे रिस्क पे, तो मुझे 3% नहीं, कितना परसेंट कमीशन चाहिए? 4.5। तो आमतौर पे कुछ नहीं दिया रहता तो पूरे ही सेल पे अपन डेल क्रेडिट कमीशन पकड़ के ही क्या देते हैं उसको? कमीशन देते। आ जाओ फिर पहले तो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं इसमें। दो अकाउंट बना लो। कौन से अकाउंट? तीन अकाउंट तो बना ही लो। बनाओ रे तीन अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाई नी अकाउंट और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। देखो मेरे तीनों अकाउंट बन के तैयार है। इन द बुक्स ऑफ कौन हूं मैं? वडेरा। कौन सा वडेरा? स्वस्तिक। और मेरा कंसाइनर का नाम क्या है? दास। और एक कौन सा अकाउंट बनेगा? अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, होमवर्क अगर बचा है तो। इसके इसमें एक और है, दोनों की बुक में एंट्री पास करनी है। ये आपने कंसाइनर के बुक में बना लिया, अब किसके बुक में बनाओगे? कंसाइनी के बुक में। अब कंसाइनी के बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा? एक कंसाइनर का अकाउंट, बराबर है। एक वो डेटर अकाउंट भी बनाएगा क्योंकि वो माल कैसा बेच रहा है? उधारी में, उसको सारा पैसा आ जाएगा। डेटर अकाउंट मत बनाओ, एक बैड डेट अकाउंट जरूर बना लेना। उसका खुद का क्या हुआ है? बैड डेट, तो उसको अपने पीएनएल में या अपने लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो कमीशन उसकी इनकम है जो उसने कमाई, और जो पैसा डूबा वो उसका क्या है? लॉस है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद का क्वेश्चन देखो तो जमता क्या। Cotton mills at Ahmedabad sends regular consignment of cloths to Mr. Lal of Lucknow, who are the agent for selling the cloth at the risk of a mill and are entitled to commission of 10 paisa per kg for the cloth sold. क्लॉथ केजी में बिकता है क्या? हाँ, अब ये अलग ही प्रकार का कपड़ा है जो कैसे बिकता है? केजी से। दिस इंक्लूड कौन सा कमीशन? डेल क्रेडिट कमीशन। मतलब उधारी में अगर माल, भाई तो ध्यान देना यार, उधारी में माल बेचा और पैसा डूबा तो रिस्क किसकी है? कॉटन मिल की कि लाल की? लाल। लाल अपनी लाल करता बैठेगा, उसका कॉटन मिल को कोई लेना देना नहीं है। आगे देखो, स्टॉक ऑफ क्लोथ विथ एजेंट एट द बिगिनिंग, पहले से ही कितने रुपए का स्टॉक है उसके पास? 20,000 किलो का है। उसकी कॉस्ट कितनी है? 50। अब ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में।
पहले डाल देने का। कितने रुपए का है वो? 50,000। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ कंसाइंड 1,60,000 किलो एट कितना रुपया पर केजी? 3 रुपया। तो ये कहां आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक और नीचे गुड्स भेजा हुआ। नीचे क्या दिया है? क्वांटिटी ऑफ क्लोथ सोल्ड कहां आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में और कंसाइनी के अकाउंट के डेबिट में। द रेमिटेंस बाय द एजेंट, उसने हमें कितना पैसा दिया पता है? 5,10,000। कितना पैसा दिया? डबल एंट्री बताओ। हमारे बैंक में डेबिट और कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट। रेलवे फ्रेट पेड किया एजेंट ने ऑफ सेल्स मिस्टर लालेंसन। कैसा लैंग्वेज है? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? पढ़ो तो इसमें। रेलवे फ्रेट पेड बाय द एजेंट कितना है? 40,000। उसके आगे क्या लिखा है? एंड है क्या उसके बाद? ठीक है, तो उसने ही पे किया कितना रुपया? 40,000। एंट्री बताओ तो 40,000 की। कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट में डेबिट और पे किसने किया? तो उसके कंसाइनी के लाला के अकाउंट को क्रेडिट। उसके 11,000 रुपए डूब गए। ये हमारा लॉस है कि उसका लॉस है? तो वो करेगा बैड डेट या लॉस इन कंसाइनमेंट बिजनेस को डेबिट करेगा और अपने बैड डेट सॉरी उसके जो डेटर का मेंटेन करेगा लेजर, उसमें क्या करेगा वो? क्रेडिट। 5,000 ऑफ क्लोथ डैमेज बाय द रेलवे फॉर विच द एजेंट ने रिकवर किए कितने? 6,000। अब सुनो, वो भाड़ा भी एजेंट ने भरा था माल को बेचते हुए, उसमें 5,000 रुपए का माल भी क्या हो गया? रुपीस 5,000 का है ना? 5,000 केजी। केजी कर लो यार। 5,000 केजी ऑफ क्लॉथ डैमेज बाय द रेलवे कितने रुपए का था वो? वो तो उसका प्रॉब्लम है, छोड़ो ना। वो लॉस हमारा लॉस है भी नहीं। फॉर विच द एजेंट ने रिकवर किए कितने? 6। अब मुझे बोलो यहां पे क्या लिखा है? रिस्क किसकी है? एट द रिस्क ऑफ मिल। एट अ रिस्क ऑफ क्या? मिल। देखो ऊपर क्वेश्चन में सारा रिस्क किसका है? लाल का कि मिल का? मिल का। तो भाई उधर जो लॉस हुआ वो भी लॉस किसका लॉस है? हमारा। हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। समझ में आई? अब यहां कॉस्ट निकालते हो प्रॉब्लम ये है कि मेथड कौन सी यूज करो? लिफो फिफो की वेटेड एवरेज। अरे भाई आपके पास पहले से ही माल था, कितना किलो? 20,000 किलो। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50। फिर आपने भेजा कितना किलो? 1,60,000। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 3। फिर उस पर खर्चा भी आया कितना? 40,000 का। अब ये सब पूरा माल कितना किलो है? उस पर खर्चा कितना आया? मेथड कौन सी है? लिफो से करोगे तो अलग आएगा, फीफो से करोगे तो अलग आएगा, वेटेड एवरेज से करोगे तो अलग आएगा। तो कुछ नहीं दिया तो अपन कौन सी मेथड मानेंगे? फीफो या वेटेड एवरेज भी ले सकते हो। बुक में कौन से इससे किया? फीफो से किया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बिका वो कौन सा था? पहले वाला, तो पहले से ही था। तो जो लॉस हुआ वो इसमें से लेने का। किसमें से? जो नया भेजा उसमें से। करो आपके मर्जी से, आपको दे रहा हूं स्कोप आज के दिन करने के लिए। द डैमेज गुड वेयर सोल्ड एट अ रेट ऑफ कितना? 1 रुपया 50 पैसा। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ क्या? मिल। मिल के बुक में करना। तो इट विल बी अ चैलेंजिंग आंसर फॉर यू। घर पे इस पे मेहनत करनी है, सोचना है। लिफो है, फीफो है, वेटेड एवरेज है, जो आपकी मर्जी वो करो। एग्जाम में भी जो मर्जी वो करो, सिर्फ लिफो करने का नहीं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। वेटेड एवरेज या फीफो से कर सकते हो। चलो कल मिलते हैं।